हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि मैं इसमें क्या बताने वाला हूं। ध्यान रखना, इस वीडियो को मैं केवल हिंदी की जो व्याकरणिक अशुद्धि है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं, ठीक है। इसको अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आपको केवल मैं 2-3 शब्द में पहले आपको बोलना चाहता हूं। देखिए यहाँ पे, जैसे एक शब्द होता है नक्कटा। एक शब्द क्या होता है? नक्कटा। आप मुझे बताइए, नक्कटे का मतलब क्या ये होता है जिसका नाक कटा हो? नक्कटे का मतलब क्या ये होता है जिसका नाक कटा हो? उस आदमी को हम नक्कटा कहते हैं? नहीं, उस आदमी को हम नक्कटा नहीं कहते। जिसका नाक कटा हो उसको नक्कटा नहीं कहते हैं। नक्कटा बोलते हैं हम बेसिकली बेशर्म को, ठीक है। जो बेशर्म होता है उसे हम नक्कटा कहते हैं। आपको ये तो पता ही है। अब देखिए यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे सिरफिरा। सिरफिरा क्या हम उसको कहते हैं जिसका सिर फिरा हुआ हो पीछे को? सिरफिरा उसे कहते हैं क्या? क्या उस इंसान को सिरफिरा कहते हैं जिसका सिर पीछे को फिरा हो? नहीं, सिरफिरा हम बोलते हैं सनकी इंसान को, जो दिमाग से कुछ ऐसे काम करता है, लगता है कि ये सनकी है, ठीक है। तो जैसे सिरफिरा का मतलब जिसका सिर फिरा हुआ नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेसिकली आपका सनकी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सनकी होता है। अब देखिए, उसी तरह से दशानन का मतलब जिसके 10 सिर हैं ऐसा नहीं है, ठीक है। जिसके 10 सिर हैं ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि जिसकी बुद्धि 10 लोगों के बराबर है, ठीक है। एक्चुअल में क्या था, देखिए यहां पे, इसका मतलब 10 सिर से नहीं है। इसका मतलब है जिसकी बुद्धि जो है वो 10 सिरों के बराबर है, मतलब बहुत ज्ञानी व्यक्ति है। एक्चुअल में ज्यादा बुद्धिमत्ता को दर्शाने के लिए ये एक शब्द है। अब देखिए, एक्चुअल में बात क्या है, जैसे हम ब्रह्मा को हम बोलते हैं चतुरानन। क्या बोलते हैं इसका? हम पे चतुरानन। चतुरानन बोले तो क्या? जिनके 4 सिर हैं। एक्चुअल में ब्रह्मा के 4 सिर थोड़े ना हुए, ठीक है। ऐसा बोला गया, बाकी जितने भी देवता हैं, ठीक है, 4 देवताओं की बुद्धि के बराबर ब्रह्मा जी की बुद्धि है, ऐसा बोला गया। इसलिए इनको चतुरानन कहा गया है। अब देखिए यहाँ पे, ब्रह्मा के जो पुत्र हुए वो हुए शिव। ब्रह्मा के पुत्र कौन हुए? शिव, ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को अपने से श्रेष्ठ बताया, ठीक है। और शिव को बोला गया यह है पंचानन। ये क्या है? ये शिव को बोला गया ये पंचानन है। मतलब शिव जो है वो 5 स्वरों वाले हैं, ठीक है। क्या शिव जी के 5 स्वर हुए? नहीं, मतलब 5 देवताओं के बराबर की जो बुद्धि है वो अकेली शिव जी के पास है, इसलिए इनको पंचानन कहा गया। अब शिव जी के जो पुत्र हुए, ठीक है, वो हुए कार्तिकेय। शिव जी के पुत्र कौन हुए? वो हुए कार्तिकेय, ठीक है। कार्तिकेय को बोला गया कि इनकी बुद्धि जो है वो 6 देवताओं के बराबर है। इनकी बुद्धि क्या है? जो 6 देवताओं के बराबर है। इन्हें षडानन बोला गया। इन्हें षडानन बोला गया। वास्तव में ना तो ब्रह्मा जी के पास 4 सर हुए, ना तो शिव जी के पास 5 सर हुए, ना तो कार्तिकेय जी के पास 6 सर हुए। अब बात ये देखिए यहाँ पे, अब एक कुनवा हुआ देवताओं का, एक कुनवा हुआ राक्षसों का, ठीक है। देवताओं में राक्षसों ने सोचा भैया देवताओं में चतुरानन है, भाई पंचानन है, षष्ठानन भी है, ठीक है, षष्ठानन भी है। तो हमारे जो रावण भाई हैं, हमारे जो राजा हैं, वो है दशानन। मतलब 10 देवताओं की जो बुद्धि है उसके बराबर बुद्धि जो है अकेले रावण के पास है, इसलिए इनको दशानन कहा गया। क्या आप बात पल्ले पड़ी? ठीक है। एक बात देखिए, समझिए यहां पे, अगर दशानन का मतलब दशानन ही होता तो इसमें कभी भी बहुव्रीहि समास नहीं होता। आपको ये तो पता ही है, समास में हमने पढ़ा हुआ है कि समास क्या होते हैं जिनका मूल अर्थ नहीं होता। जो शब्द है, शब्द का अर्थ ना होकर के किसी और का अर्थ को वो ग्रहण कर लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे नक्कटा का मतलब नाक कटा हुआ नहीं है, इसका मतलब बेशरम है, ठीक है। सिरफिरा का मतलब सिर फिरा हुआ नहीं है, इसका मतलब सनकी है। ऐसी दशानन का मतलब 10 सिरों वाला नहीं है, बल्कि 10 सिरों की बुद्धि के बराबर जिसकी बुद्धि है वो इसका मतलब है। यानी कि वो कौन है? वह है रावण। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब जरा एक बात समझिए, देखिए यहां पे, ऐसे ही अगर दशानन का मतलब दशानन होता ना तो ये बहुव्रीहि समास नहीं होता, फिर ये समास होता द्विगु समास। फिर समास कौन सा होता ये? अगर दशानन का मतलब रावण के 10 सिर होते ना तो फिर यहां पे बहुव्रीहि समास नहीं होता, इसमें होता द्विगु समास। देखिए समझिए, जैसा हम बोलते हैं तिराहा, हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं तिराहा। तिराहा क्या होता है भाई? तिराहा का मतलब होता है 3 रास्ते जहां पे हो, 3 रास्ते
रास्ते जहां पे हो उनका जो समूह है उसे हम तिराहा कहते हैं। भाई तिराहा का मतलब तीन रास्ते ही हैं। हम बोलते हैं दोपहर या दोपहर, ठीक है। तो भाई दोपहर का मतलब क्या है, दो पहरों की बात का जो समय होता है उसे हम दोपहर कहते हैं। एक बात आपको पल्ले पड़ रही है। अब इसका मतलब देखिए यहां पे तिराहा का मतलब तो तिराहा है, तिराहा का मतलब तिराहा है, मतलब जो तीन आ रहा है, ये जो राह है, इसका मतलब ये जो शब्द है, इस शब्द का अपना वही अर्थ है जो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पे समास कौन सा है, यहां पे समास कौन सा है, इसमें द्विगु समास है। अब मेरी बात सुनिए, अगर दशानन का वही मतलब है जो इसमें लिखा हुआ है, तो भाई ये तो 10 और आनंद होना चाहिए, 10 सर होनी चाहिए। रावण से क्या मतलब है इसका, इतनी बात आपको ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया है, इसका मतलब यह है कि रावण के 10 सिर नहीं थे। एक बात क्लियर हो गई है। अब दूसरी बात समझते, देखिए यहां पे जरा मैं आपको दूसरी बात समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए एक शब्द है, एक शब्द हम बोलते हैं प्रज्ञाचक्षु। एक शब्द मतलब प्रज्ञाचक्षु। प्रज्ञाचक्षु अगर आपने सुना हो, प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि, दिमाग, ठीक है, बुद्धि दिमाग। चक्षु का मतलब होता है आंखें, ठीक है। प्रज्ञा का मतलब क्या होता है, बुद्धि या फिर दिमाग। चक्षु का मतलब क्या होता है, आंखें। मतलब जिसकी बुद्धि के अंदर आंखें हों, मतलब जो अपनी बुद्धि की आंखों से देख रहा है। क्या आप मुझे ये बताओ, किसी की बुद्धि में आंखें होती हैं क्या? भाई आंखें तो यहीं पे होंगी ना, बुद्धि के अंदर आंखें थोड़ी ना होती हैं। लेकिन फिर भी जो अंधा होता है, अंधा, ठीक है, जो अंधा होता है इसे प्रज्ञा चक्षु कहा जाता है। मतलब इनकी ये वाली आंखें तो है नहीं, तो दिमाग के अंदर जो बुद्धि है, अपनी बुद्धि की जो आंखें हैं उनसे ये देखते हैं, ठीक है। इन्हें अंधा कहा जाता है, अंधा नहीं कहते, क्या बोलते हैं इनको, प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। अब देखिए पे जैसे एक शब्द होता है सहस्राक्ष। सहस्राक्ष का मतलब होता है 1000 अक्षों वाला। 1000 अक्षों वाला ये बोलते हैं इंद्र को। इंद्र को क्या बोलते हैं, 1000 अक्षों वाला। अब एक बात समझा, क्या इंद्र के पास 1000 आंखें होती हैं क्या? क्या इंद्र की 1000 आंखें हैं क्या? नहीं। इंद्र को जो देवता हैं, देवताओं का राजा कहा जाता है। देवताओं का राजा कहने का मतलब यह है, एक राजा हुआ, उसका अपना मंत्री परिषद हुआ, ठीक है। तो जो राजा होता है वो अकेले दो आंखों से नहीं देखता, उसकी जो प्रजा है उनकी आंखों से भी वो देखता है, इसलिए इंद्र को सहस्राक्ष कहा गया। अब एक बात समझिए, प्रज्ञा चक्षु का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है ना कि उसकी बुद्धि के अंदर आंखें हैं, इसका मतलब ये नहीं है। सहस्राक्ष मतलब ये नहीं है कि इंद्र के पास 1000 आंखें थी। सेम इसी तरह से त्रिलोचन का मतलब भी ये नहीं है कि शिव जी की ये 3 आंखें थी, ठीक है। अब हम देखते हैं कैलेंडरों में, हम देखते हैं, ठीक है, कैलेंडरों में हम देखते हैं, इधर हम देखते हैं शिव जी की 3 आंखें दिखाई जाती हैं। एक्चुअल में मुझे जहां तक मेरी जो जितना मुझे समझ में आता है, मैं प्रमाणिक दावा तो नहीं कर रहा हूं इस बात का, मुझे जितना समझ में आता है कि 3 आंखें नहीं थी, आंखें 2 ही थी। लेकिन शिव जी ने काम को जीत लिया था, काम वासना को शिव जी ने जीत लिया था, और दुनिया को देखने का जो नजरिया था, जो बारीकी थी, वो शिव जी के अन्य देवताओं से ज्यादा हुई, ठीक है। इसलिए जितना, ठीक है, इनको बोला गया, जितना नॉर्मल लोग, ठीक है, मतलब ये बोला गया इनकी जो समझ है, दुनिया को देखने की जो बारीकी है, वो अन्य से ज्यादा है, ठीक है। इसलिए इनके ये 2 आंखों से नहीं देख रहे हैं, ये देख रहे हैं 3 आंखों से, ठीक है। इसलिए इनको त्रिलोचन कहा जाता है, 3 लोचनों वाले। मतलब जितना हम 2 आंखों से देख रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है, मतलब इनकी 1 आंख एक्स्ट्रा है, हम तो देख ही नहीं पा रहे जितना ये देख पा रहे हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब मेरा क्या है, देखिए कहने का मतलब क्या है, इसीलिए तो त्रिलोचन में भी, अगर त्रिलोचन का मतलब 3 लोचन ही होता, जैसे तिराहा का मतलब 3 रास्ते ही होता है, अगर त्रिलोचन का मतलब 3 आंखें ही होता, तो इसका मतलब शिव थोड़े ना होता। फिर इसमें समास कौन सा होता है, इसमें फिर द्विगु समास होता। लेकिन इसमें समास कौन सा है, बहुब्रीहि समास है। इसका मतलब इसका अपना कोई अर्थ नहीं है। त्रिलोचन का मतलब 3 आंखें नहीं है, बल्कि 3 आंखों से जो संसार को देख सकता है, ठीक है, उतना देख सकता है, संसार को बारीकी से देख सकता है, उनके लिए शब्द यूज किया गया, वो है शिव, ना कि 3 आंखें। इसलिए क्लियर हो गया, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आपको जानकारी पसंद आएगी। अगर जानकारी आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगले वीडियो मिलेंगे कुछ इसी तरह के टॉपिक लेकर के। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।